कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 पशुपालन में दुग्ध व्यवसाय का त्रैमासिक पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा हिसार में। दूसरा, निम्नलिखित अंग गाय की गर्दन में पाया जाता है परंतु भैंस में नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, दूध उतारने की क्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, निम्नलिखित भैंस के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा भदावरी भैंसों में। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, गाय की दुधारू नस्ल है, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स साहीवाल। छठवा, गाय में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 31 दिनों का। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रति पशु सर्वाधिक उपजाऊ भूमि खालिस्तान देश में है, इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा, खुर के निचले भाग से लेकर स्कंदन प्रदेश तक की दूरी पशु की खालिस्तान कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई। तीसरा, पालतू पशुओं के हृदय में खालिस्तान कोष्ठ होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 4। चौथा, मुर्रा नस्ल के दूध में खालिस्तान वसा होती है, इसका उत्तर हो जाएगा 7%। पांचवा, निमाड़ी एवं मालवी नस्ल की गाय की उत्पत्ति मूलतः खालिस्तान राज्य में हुई है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। छठवा, जब एक ही शुद्ध नस्ल से असंबंधित पशुओं के नर व मादाओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो वह खालिस्तान संकरण कहलाता है, इसका उत्तर हो जाएगा भिन्न संकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा नई दिल्ली। दूसरा, पूंछ आधार, इसका उत्तर हो जाएगा पूंछ भाग। तीसरा, मृदा जनन तंत्र, इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। चौथा, जफराबादी, इसका उत्तर हो जाएगा काठियावाड़। पांचवा, लाल सिंधी, इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान का कराची इलाका। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, उत्तम सांड योजना किससे संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा उन्नत पशुओं के विकास से। दूसरा, भारवाहक बैलों की पहचान क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा बलिष्ठ कंधे, छोटे छोटे पैर एवं मजबूत पुट्ठे भारवाहक की निशानी है। तीसरा, पशुओं में ग्रीवा का मुख कब खुलता है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीवा का मुख ऋतुमय होने पर खुलता है। चौथा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। पांचवा, गायों की नस्ल जिनका दुग्ध उत्पादन के साथ साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा द्विप्रयोजनी नस्लें। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, सत्य एवं असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खच्चर एक मालवाहक पशु है, यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, बकरी भैंस एवं भेड़ों में कुबड़ उपस्थित होता है, यह असत्य हो जाएगा। तीसरा, पशु का कंकाल एक जैब तक है, इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। चौथा, एक साधारण भैंस एक साधारण गाय की तुलना में 4 गुना उत्पादक होती है, इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। पांचवा, संकर नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं, इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। छठवा, संतान में 50% वसानुगात गुण सांड से प्राप्त होता है, यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, पशुओं की चर्बी से बनने वाले 3 उत्पादक के नाम लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पशुओं की चर्बी से मुख्यतः मोमबत्ती, ग्रीस एवं साबुन बनते हैं। अथवा में जाएगा, पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताओं को बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताएं निम्न हैं। पहली, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आदि। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, अधिक दूध देने वाली पशुओं की पहचान कैसे की जा सकती है, इसका उत्तर हो जाएगा यदि पशु के आयन विकसित, मुलायम एवं स्पष्ट स्राव वाली हों तो उसे अधिक दूध देने की अपेक्षा की जा सकती है।
अथवा में जाएगा भेड़ एवं बकरी के सिर में दो अंतर। इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की अपेक्षा बकरी की गर्दन लंबी होती है। मादा भेड़ों में अधिकांशतः सींग नहीं होते हैं, जबकि बकरियों में सींग उपस्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा अंडाशय के कोई दो कार्य लिखिए। इसके कार्य हो जाएंगे अंड का निर्माण, दूसरा हो जाएगा मादा हार्मोन्स का निर्माण। अथवा में आ जाएगा गर्भाशयी दूध से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय की आंतरिक परत म्यूकोसा द्वारा स्रावित दूध को गर्भाशय दूध कहते हैं। यह भ्रूण के प्रारंभिक भोजन का कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा नागपुरी भैंसों को उपयोगिता बताइए। यह हो जाएगा यह भैंस सामान्यतः 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा नर भैंसे किसी कार्य तथा बोझा ढोने के काम में आते हैं। अथवा में जाएगा भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भैंसों की 5 उत्तम नस्लें निम्न हैं। पहली मुर्रा, दूसरी सूरती, तीसरी जफराबादी, चौथी भदौरी, पांचवी महसाना। प्रश्न क्रमांक 10 हो जाएगा गाय की 3 दुधारू नस्लों के नाम लिखिए। इसमें आ जाएगा पहली साहिवाल, दूसरी गिर नस्ल, तीसरी सिंधी।